हेलो बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, ये एक कॉमन टॉपिक है 9th और 10th क्लास के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है बेटा। हम पूछते हैं बेटा नंबर के बारे में बताओ, तो उनको पता ही नहीं होता भाई नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होता बेटा। तो आज हम लोग, क्योंकि आपने देखा होगा पहले चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है और उसी में बहुत सारे नंबर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा, वो रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जो रियल नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि रियल नंबर सिस्टम जो होता है एक्चुअल में रियल का भी एक और पार्ट होता है बेटा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आपके नंबर्स होते हैं ना बेटा, जो आपको पढ़ाया जाता है नंबर्स, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी होते हैं बेटा, इमेजिनरी। अब रियल के बारे में तो हम पढ़ेंगे बेटा, पर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो देखो, इमेजिनरी नंबर मैथ में पाए जाते हैं बेटा, जो आप लोगों को आप डेली लाइफ में देखोगे तो इनको कहीं पाओगे नहीं बेटा। मार्केट में कहीं नहीं पाओगे, कहीं भी आप इनको देख नहीं पाओगे। पर ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं आपके मैथ्स के अंदर बेटा। इन दोनों को मिला के हमारे जो बनते हैं उनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, जो आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे 10th में। अभी आपको इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आप ध्यान रखना बेटा, जो सबसे बड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी चीज क्या है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी चीज हम बोलते हैं यूनिवर्स, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से होता है। तो जो सबसे बड़ी चीज होती है बेटा, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो हिस्सों में डिवाइड किए गए बेटा, रियल में और इमेजिनरी में। जो इमेजिनरी नंबर होते हैं इनके पीछे बेटा आई का निशान लगा होता है, जैसे 5 5 लग गया, तो 5 5 लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। अब हम बात करने वाले बेटा रियल नंबर्स क्या है, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा मैंने एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया है, ये रेड, देख रहे हो आप ध्यान से, ये रेड है बेटा। ये जो रेड सर्कल है ये आपका क्या है? ये आपके रियल नंबर्स है। ध्यान रखना बेटा, ये आपके रियल नंबर्स है सारे। ये पूरा एक सर्कल जो बनाया गया है इसमें रियल नंबर होते हैं बेटा। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप 1/2 लिख दो, आप 1 लिख दो, आप पॉइंट में लिख दो, आप p/q में लिख दो, आप कैसे भी लिख दो, ये सब की सब नंबर जो कहलाएंगे आपके, ये रियल नंबर्स कहलाएंगे। आप 0.2 लिख दो बेटा, आपका मन हो 0.2222 करके बार लगा दो। मतलब जितने भी आपके नंबर्स होते हैं सब की सब नंबर किस में आते हैं आपके? ये रियल नंबर्स में आते हैं आपके बेटा। आप फ्रैक्शन में लेना, आप पॉइंट में लेना, आप बार में लेना, आप किसी भी चीज में लेना, ये सारा बेटा ध्यान रखना, ये पूरा जो है जिसमें सभी नंबर, सभी मतलब ऑड, इवन, रियल, कंपोज, सारे की सारे नंबर्स जो आते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं? ये आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो हम ये समझ गए रियल नंबर क्या है। रियल सारे बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, बार, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब की सब आपके किस में आ जाते हैं बेटा? रियल नंबर्स में आ जाते हैं। अब जो आपका ये रियल नंबर्स होते हैं बेटा, इनको फर्दर हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। फर्दर हम इनको और छोटे हिस्सों में बांट देते हैं बेटा। अब बात होती है कि कैसे बांटेंगे हम इनको, तो बहुत ईजी है बेटा। सबसे पहले जो रियल नंबर बांटे गए वो दो हिस्सों में बांटे गए, आपने पढ़ा होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर बेटा। ध्यान आया? एक रेशनल, एक इरेशनल। तो जो पूरा बड़ा वाला सर्कल था बेटा, मैंने बताया ना, ये पूरा बड़ा जो रेड सर्कल है, ये पूरे नंबर, ये रियल नंबर है आपका। अब इन रियल नंबर्स को दो हिस्सों में बांटा, एक रैशनल, एक इरेशनल। तो मान लीजिए ये जो एक दो, एक बॉक्स ये रहा और दूसरा बॉक्स आपका ये रहा। तो ये जो बॉक्स है ये क्या कहलाएंगे आपके? मान लो ये आपके इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बेटा। और जो दूसरा सर्कल है ये आपका ये वाला, ये मान लीजिए आपका क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये हिंदी मीडियम में क्या होता है, तो हिंदी मीडियम में रेशनल और इरेशनल को बेटा क्या बोलते हैं? रेशनल जो होते हैं वो होते हैं आपकी परिमेय संख्याएं, और जो इरेशनल होते हैं बेटा ये होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय आपने सुना होगा बेटा। और इन दोनों को मिला के याद रखना बेटा, रेशनल और इरेशनल को अगर हम मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन के आ जाता है? रियल नंबर्स बन के आ जाते हैं बेटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं बेटा, वास्तविक संख्याएं।
ठीक है बेटा। अब थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। रियल नंबर्स हमने समझ में आया बेटा, रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कि रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है बेटा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेटा रेशनल और इरेशनल में फर्क की, तो सबसे बड़ा फर्क जो होता है बेटा, जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। याद रखना बेटा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और कभी भी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा क्यू अगर जीरो हो गया तो फिर तो उस नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो इसलिए ये रेशनल नंबर्स की सबसे बड़ी पहचान होती है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब 2/3, जैसे 1/2 हो गया आपका, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होने चाहिए। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो मैं डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद डिवाइड कंप्लीट हो जाए, पूरा के पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये इरेशनल नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड करने के बाद ये चलता चला जाएगा, 2 2 2 2 2, देखते हो आप कितनी बार डिवाइड कर लो, इनका डिवाइड कभी एंड नहीं होगा। इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं आपके, पाई भी होता है, पाई जो है वो भी क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। रूट में कोई संख्या होती है बेटा जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, जैसे √2, ये भी क्या है आपकी बेटा, ये √2 जो है ये भी आपका इरेशनल नंबर है। मतलब आपको रेशनल और इरेशनल नंबर में फर्क आ जाना चाहिए बेटा आज के बाद। और आज का ये नहीं कि कोई आपसे पूछता है, आप बोलते हो भाई फर्क क्या है रेशनल इरेशनल में, और आप बता ही नहीं पा रहे हो। तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of p by q where q should not be equals to 0 and these are terminating। मतलब बेटा ये जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड इनका क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें बेटा, तो आप देखो 4 एक पॉइंट लगा के 0, और देखो आपका ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 3 को बेटा 1 इस तरह से डिवाइड करूं, तो आप इसे जरा डिवाइड करके देखना, ये 0.3333 आता चला जाएगा। तो ये फर्क होता है बेटा रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। ध्यान रखना बेटा, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होती हैं मतलब जिनका डिवाइड एंड हो जाता है। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या बेटा वो संख्याएं होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है आपकी और स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये दोनों में आपका क्या होता है बेटा, फर्क होता है। इरेशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, पर जो आपका रेशनल, देखो ध्यान से देखो, इरेशनल नंबर का जो सर्कल मैंने बनाया बेटा ये खत्म, इसके अंदर कोई तो नहीं है रेशनल में। पर अगर आप देखो तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, जो ये जो है ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। मतलब सारे के सारे नंबर जो है आपके वो क्या है, आपके रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में आप देखो बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल आ रहे हैं, इसका मतलब रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया। फर्दर डिवाइड कैसे किया गया बेटा आपका, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेशनल नंबर्स को फर्दर जो डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले आता है बेटा आपका ये जो छोटा वाला जो बड़ा सर्कल है, इंटीजर्स। इंटीजर्स सुना बेटा, इंटीजर्स, अरे सुना होगा बेटा आपने। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें तो रेशनल में तो आपने क्या लिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लिया, पर यहाँ पे इंटीजर्स में चाहे वो नेगेटिव हो, -1 -2 -3, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब बेटा पी बाई क्यू का रूप तो है इसमें, क्योंकि नीचे 1 है, नीचे 1 है, पी बाई क्यू तो है। बट बेटा ये एक परफेक्ट नंबर होते हैं। परफेक्ट मतलब जो पॉइंट में नहीं होते बेटा नंबर, और इन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं बेटा। याद रखना, इंटीजर्स कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। फिर इंटीजर्स को अगर हम देखें, फिर इंटीजर्स ये वाला सर्कल है, फिर उसमें से और छोटा हो गया, इंटीजर्स को अगर छोटा करते हैं तो जो और छोटा हुआ इसको कहते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर ध्यान रखना, इंटीजर्स बेटा, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। तो बेटा होल नंबर की अगर मैं बात करूं कि होल नंबर क्या होते हैं, बहुत सिंपल है, आप नेगेटिव को हटा दो सारे, -1 -2 हटा दो। अगर आप देखो एक स्केल जो होता है कैसा होता है, बीच में 0 होता है, यहाँ नेगेटिव होते हैं -1 ये, यहाँ पॉजिटिव होते हैं बेटा। तो जब ये पूरा ले रहे हैं, तो जब ये पूरा ले रहे हैं तो वो क्या है आपका इंटीजर्स है, ठीक है। और जब हम इनको उससे ब्रैकेट कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से, और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0,
तो उसको हम कहते हैं बेटा 0 1 2 3 4, इन सभी को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। फिर होल नंबर में देखो बेटा, और होल नंबर में और छोटा हो गया, होल नंबर का ही पार्ट है क्या आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं बेटा, पूर्णांक बोलते हैं इसको और हिंदी में, और इसको पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब बात आती है नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याएं की, ठीक है बेटा। तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, नेचर में बेटा, नेचुरल मतलब नेचर, नेचर में आपने कभी देखा जीरो नहीं चलता। अगर मैं कोई दुकान पे जाता हूँ, दुकान में आके बोलता हूँ भाई मुझे 0 kg मिल्क दे दो, तो क्या देगा वो आपको, कुछ थोड़ी दे सकता बेटा। तो जीरो नेचर में नहीं चलता, अगर जीरो तभी चलता है जब वो किसी के साथ हो, अकेला सेपरेट आपने कभी जीरो को नहीं देखा होगा। इसलिए इसको नेचुरल नंबर्स में से क्या कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं में से हटा दिया जाता है। और जो नेचुरल नंबर आपके बन के आते हैं बेटा, वो होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तो आप जानते हैं बेटा, जहां तक डिजिट्स आपकी कंप्लीट होती है वहां तक, एंड पूरा लास्ट। फिर बेटा नेचुरल नंबर्स में अगर हम देखें तो उसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप लोगों ने सुने होंगे बहुत, ठीक है बेटा। भाज्य और अभाज्य संख्या बेटा, है ना, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन्हीं को कहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब अगर बात करूं बेटा मैं प्राइम नंबर की, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो आपके भाज्य अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या फर्क होता है। तो ध्यान रखना बेटा, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं आपके जो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं बेटा, ध्यान रखना, 2 फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 2 गुणनखंड होने बहुत जरूरी है। 2 गुणनखंड कौन से, एक तो 1 जो होता ही होता है बेटा, और एक वो खुद सेल्फ, अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। इसलिए बेटा आपने ध्यान से देखा होगा भी 1 जो होता है वो कभी प्राइम नंबर नहीं बन पाया, जबकि 1 की टेबल में आता है, और उसके 2 फैक्टर ना होने की वजह से 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता। इसमें प्राइम नंबर में 1 नहीं आता बेटा, कभी ध्यान रखना, 1 नहीं आता प्राइम नंबर में, यही वजह है क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं हो पाते। इसका मतलब तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, जैसे 2 बेटा, 2 आप ध्यान से देखो, 2 1 की टेबल में आता है, 2 खुद की टेबल में भी आता है, सेल्फ टेबल जो होते हैं। अब देखो 3 बेटा, 3 1 की टेबल में भी आता है और खुद की में भी आता है, किसी और टेबल में तो नहीं आता, इसके अलावा कोई और टेबल में नहीं आना चाहिए। आप 5 देखो, आप 7 देखो, इस तरह से वो सभी नंबर बेटा जो उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 और दूसरा वो खुद। अब बात आती है बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं आपके। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बहुत सिंपल होता है बेटा, जैसे आपका 4, आपका 15 है, ये सब कंपोजिट नंबर ही है बचे हुए। क्यों, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर होते हैं जब इसको फैक्टर करोगे 4 का, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आया। तो आप 4 को देखो क्या तोड़ के लिखते हो, 2 इंटू 2। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनको जब हम जिनके फैक्टर जो होते हैं बेटा, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसके गुणनखंड जब आप करोगे तो वो क्या बनेंगे, प्राइम नंबर। ध्यान रखना बेटा, कंपोजिट नंबर जैसे 15 के अगर करोगे 3 पंजे 15, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जब उनके फैक्टर करें, उनके गुणनखंड करें, और गुणनखंड करने के बाद जितने भी उसके फैक्टर बन के आएंगे वो किसके बन के आएंगे, प्राइम नंबर के। तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से बेटा आपके सारा नंबर सिस्टम मैंने आपको क्लियर करा दिया। आपको ये हर चीज पता होनी बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं बेटा ये चीज। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी आते हैं बेटा, ठीक है। रियल मतलब समझते होंगे आप, वास्तविक संख्या है बेटा। इमेजिनरी मतलब जो आभासी होती है बेटा। तो जो आपका रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें आयोटा लगा होता है, आई होता है बेटा। रियल नंबर्स में हमने बात की तो रेशनल और इरेशनल में 2 में डिवाइड किया। मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं बेटा। फिर रेशनल को इरेशनल फर्दर डिवाइड नहीं हुआ बेटा, रेशनल फर्दर डिवाइड हुआ। रेशनल से क्या बना, इंटीजर। इंटीजर में क्या लिया मैंने, देखो नंबर लाइन में देखते हो आप, सिर्फ परफेक्ट नंबर, -1 वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी। होल नंबर में आप अगर देखो तो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और 0 है। नेचुरल नंबर में बेटा मैंने अभी आपको बताया 0 नहीं होता, 1 2 3 4। फिर प्राइम नंबर आपको बताया जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और एक तो वो खुद और एक 1। और कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर करें
जिन नंबर्स के हम फैक्टर करें और वो सारे के सारे जो नंबर बन के आते हैं फैक्टर करने के बाद वो सब क्या होने चाहिए बेटा, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। इस तरह से आपका ये रियल नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया। जब 9th क्लास वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें उन बच्चों को रेशनल और इरेशनल नंबर निकालना सीखना है, और जब 10th वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनको इन सभी नंबर्स का यूज आना चाहिए, कहीं भी कोई भी नंबर आपका यूज हो सकता है। क्लियर है बेटा आपको ये सब? गुड। इस तरह से आप ये कॉपी में एक टेबल बना लेना। सबसे पहले टेबल बननी चाहिए बेटा, ये जहां भी आप मैथ स्टार्ट करोगे सबसे पहले ये टेबल ऐसी बना लेना, जिससे कि आपको कभी कोई नंबर्स के बारे में पूछता है तो आपको तुरंत आपके साथ आपका जवाब होना चाहिए बेटा। थैंक यू बेटा आपके लिए।